बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आपकी भी सारी विंटर वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने कुछ कुछ हार्वेस्ट कर ली होंगी मेरी तरह, और कुछ जो है वो आप करने वाले होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं विंटर्स की हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे गोभी लगी हुई थी, तो इन सब को जो है वो अब इस मिट्टी को मैं तैयार करूँगी गर्मियों की सब्जियों को लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट जो है वो बिछा ली है, क्योंकि नीचे सीमेंट वगैरह है वो छत के साथ, तो वो सारा फिर इसके अंदर चला जाएगा और वैसे भी साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये नीचे शीट लगा दी है, और इसके ऊपर जितने भी मेरे पास मिट्टी के कंटेनर या ये थर्मोकोल के बॉक्सेस हैं, ये जितने भी हैं खाली हो चुके हैं, इन सब को मैं यहाँ पर मिट्टी सारी निकाल के यहाँ पर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर इसमें मेरे गोभी लगी हुई थी, तो इसको वैसे निकालना थोड़ा इसकी रूट को मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने पूरे के पूरे थर्मोकोल जो हैं उनको यहाँ पर इनकी मिट्टी को निकाल दिया। ये इनको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, हैवी होते हैं, इसलिए आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत होगी। तो आप इस तरीके से इसको निकाल लीजिए। और मिट्टी को जो है वो स्टरलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जब हम वेजिटेबल्स लगाएंगे तो उसमें फंगस का इशू बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से मिट्टी को आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी आपके पास इस टाइप की चीज़ है उसके साथ आप इसको तोड़ के तो अच्छे से जो है वो खोलिए, और इसको बिल्कुल धूप में आपने अच्छे से फैला देना है। और इसी तरह से ये मेरे मिट्टी के जो गमले हैं ये भी तकरीबन 3 से 4 साल से मेरे पास हैं, और अच्छा इनके अंदर ग्रो हो रही हैं वेजिटेबल्स। लेकिन आज जो है वो बाय चांस इसमें से मिट्टी निकालते हुए जो है वो मिट्टी थोड़ी ड्राई थी, तो मुझे इसको इस तरीके से नहीं निकलवाना चाहिए था। तो मेरा ये जो गमला है वो टूट गया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और मोस्टली हमारे इधर बच्चे खेलते हैं छत पे, तो बहुत से मेरे गमले वो तोड़ देते हैं, और आज एक ये भी टूट गया। तो कोई नहीं, क्या हो सकता है, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। तो अभी ये है कि बाकी सभी जो हैं उनको, ये देखिए इसके नीचे कितनी ज़्यादा रूट्स हैं, इन सभी रूट्स को जो है वो निकालना ज़रूरी है। तो इन सारी मिट्टी को जो है वो धूप में अच्छे से फैलाएंगे, फिर इसके अंदर दोबारा से कंपोस्ट मिक्स करेंगे गर्मियों की सब्जियों के लिए। तो वो सारा प्रोसेस अभी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को देखते जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा गमला जो है उसको भी टूटने से बचाने के लिए इसको अच्छे से इसके ऊपर से मिट्टी जो है उसको खोद के फिर इसमें से मिट्टी निकाली। और ये थर्मोकोल के एक बॉक्स में धनिया लगा हुआ था, जिसकी ग्रोथ 3 से 4 दफ़ा हार्वेस्ट ले चुकी थी, तो अब बहुत छोटी छोटी सी इसकी ग्रोथ बहुत थोड़ी हो रही थी। तो इसमें से मैंने इसको निकाल के, तो बाकी जो है उसमें सारी मिट्टी जो है वो मैंने धूप में डाल दी। और इसमें से रूट्स जो हैं वो आपने लाजमी अलग कर लेनी है। ये जो फूल गोभी है ये उसकी है, नीचे से स्टेम और साथ में रूट्स हैं, इन सब को आपने अलग लाजमी कर लेना है। और सारी की सारी मिट्टी को धूप में अच्छे से फैला देना है। ये देखिए यहाँ पर सारी मैं अलग कर रही हूँ। तो आपने कम से कम 4 से 5 दिन की जो है वो धूप लाजमी लगवानी है। 1 वीक की लगवा सकते हैं तो लगवाइए ज़रूर। और यहाँ पर ये देखिए जितने भी इसकी रूट्स हैं इन सभी को जो है वो मैंने अलग कर लिया था, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं सब्ज़ियाँ लगाऊँ तो उनकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर सारी की सारी रूट्स हैं उनको अच्छे से अलग कर लेना है, मिट्टी को तोड़ के बिल्कुल अलग अलग कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है, और मैं ये भल मिट्टी यूज़ करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैंने इसको बारीक सी एक लेयर जो है इसकी इस तरह से धूप में बिछा दी थी, ताकि इसको अच्छे से धूप लग जाए। और बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हार्ड वाली मिट्टी नहीं है, सॉफ्ट है। ये देखिए इसके अंदर इसको हाथ से यूँ करें तो ये बिल्कुल टूट रही है। तो अच्छी मिट्टी और वेल ड्रेन्ड सॉइल जो होती है उसकी यही निशानी होती है कि जब वो ड्राई हो तो आप उसको हाथ में पकड़ के तोड़ें, तो वो बिल्कुल इस तरह से टूट के तो बारीक पाउडर की फॉर्म में आ जाए। अगर तो वो नहीं टूटेगी तो फिर इसका मतलब वो अच्छी वाली सॉइल नहीं है, वो हार्ड वाली है, जो कि आपके प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है। ये जैसे इसमें कुछ कुछ स्टोन जो हैं वो मिट्टी जो है वो थोड़ी सख्त है, वो नहीं टूट रही। तो इसको जो है वो आपने अगर बहुत बड़े बड़े हैं तो आपने इनको अलग कर लेना है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 वीक हो चुका है, और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर आपके पास नहीं है, आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर वुड ऐश डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए ये होती है वुड ऐश, जो कि गांव में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, या आपको इजीली की मिल जाती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो हल्दी डाल सकते हैं, वो भी एज आ एंटी फंगल का काम करेगी। या फिर आप दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ करिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर इसके अंदर आप कंपोस्ट ऐड कर लें।
और कंपोस्ट जो है वो ये देखिए सारे मैंने थर्मोकोल के बॉक्सेस जो हैं इनके नीचे देखिए ड्रेनेज होल्स भी हैं, यहाँ पर इस तरह के स्टोन्स जो हैं इसके साथ ठीकरी के साथ इसको मैं कवर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ से इनको हटा लिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। और एक तकरीबन 3-4 मंथ्स हो गए थे इन थर्मोकोल बॉक्सेस को मैंने यहाँ से नहीं हटाया था। जैसे ये मोंगरे के फ्लावर्स हैं तो ये सारे नीचे यहाँ पर इसके बर्ड्स आते हैं, और तो वो यहाँ पर वैसे हवा के साथ भी ये सारे नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू से अच्छे से साफ़ करके तो यहाँ पर मैंने 2 पत्थर रख दिए, ईंटें रख दी हैं। तो ईंटें रखना ज़रूरी है, अगर आप थर्मोकोल इतना बड़ा रख रहे हैं उसके नीचे आप ईंटें नहीं रखेंगे, डायरेक्ट वो आपकी छत की सरफेस के साथ टच करेगा तो इससे सेम वगैरह का इशू आता है। तो आप ये लाजमी करिए जो लोग अपनी रूफ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं और थर्मोकोल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको रखूँगी और इस तरीके से मैं यहाँ पर इनके ऊपर बेलों वाली सब्ज़ियाँ गर्मियों की लगाऊँगी और इनकी ऊपर जो है वो चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक थर्मोकोल का बॉक्स आपके सामने मैं इसकी मिट्टी तैयार कर देती हूँ, बाकी फिर मैं बाद में साथ साथ कर लूँगी। तो यहाँ पर इसके होल के ऊपर इस तरह की मैंने ये एक ठीकरी रख दी है। ये जो हमारे मिट्टी के गमले होते हैं वो टूट जाते हैं तो उसमें से ये पीसीस बच जाते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो है काउडंग कंपोस्ट मेरे पास तकरीबन 2 महीने पुरानी है, लेकिन ये फुली डिकम्पोज़ नहीं है। साथ में ये मेरी किचन वेस्ट घर का जो है उसकी मैंने कंपोस्ट बनाई हुई है। इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा है और मिट्टी इसके अंदर ये तकरीबन 3-4 दिन से मैंने धूप में डाली हुई है और बिल्कुल ड्राई हो गई है, इसलिए आपको थोड़ा इसका कलर और तरह का लग रहा है। और यहाँ पर ये कुछ ड्राई लीव्स हैं जो कि मेरी सब्जियों के पत्ते जितने भी उतरते हैं, जैसे फूल गोभी के या जितनी भी सब्जियों के निकलते हैं वो मैं साइड पे रखती जाती हूँ। और अभी ये ड्राई हो चुके थे तकरीबन, तो इनको मैंने इनकी बेस पे डाल लिया है, साथ साथ ये नीचे डिकम्पोज होते रहेंगे। उसके ऊपर मैंने ये डाल दी है काउडंग कंपोस्ट। काउडंग कंपोस्ट मैं नीचे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये फुली डिकम्पोज नहीं है, इसलिए मैं ऊपर इसको नहीं डालूँगी। इसको मैं नीचे डालूँगी ताकि जब तक हमारी सीड जर्मिनेट होते हैं और प्लांट बड़े होते हैं तब तक ये साथ साथ डिकम्पोज होती रहेगी। और यहाँ पर इसके ऊपर मैंने ये मिट्टी जो है हमारी भल मिट्टी जो कि नर्सरी से हमें इजीली मिल जाती है, उसको मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी। और बीच में फिर एक मैंने लेयर कंपोस्ट की डाली थी और साथ में फिर मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। आप इसके अंदर पत्तों की खाद भी डाल दीजिए, अगर आपके पास फुली डिकम्पोज कंपोस्ट कोई भी किसी टाइप की भी है वो आप सारी मिट्टी में अच्छे से मिक्स करिए और फिर आप इसको इसके अंदर फिल कर दिए। मैंने बेस में इसलिए डाली है क्योंकि मेरी फुली डिकम्पोज नहीं थी, तो ये है कि मेरे प्लांट्स को कोई इशू नहीं हो गया। और ऊपर से फिर आपने इसको पानी डाल देना है और फिर आपने इसके अंदर 2 दिन के बाद जो है वो आपने सीड्स लगा देने हैं। अभी जो है वो सीड्स लगाने का आइडियल टाइम है आपके एरिया में, अगर 10 to 12 रात के टाइम होता है टेम्परेचर, तो आप अभी इसके सीड्स लगा सकते हैं। कम से कम जो है वो 10 या 12 के करीब है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो थर्मोकोल जो खाली किए थे वो मैंने फिल कर लिए हैं, जिनमें अभी सब्जियाँ लगी हैं वो तो अभी मैंने नहीं किए। यहाँ पर ऊपर मैं इसकी जो है वो बेलें चढ़ा दूँगी सब्जियों की, जितनी भी बेलों वाली मैं लगाऊँगी। और यहाँ पर सारे बाकी जो हैं वो मैं अरेंज करके रख दूँगी, जिन प्लांट्स को ज़्यादा धूप चाहिए उनको ज़्यादा धूप में और कम वालों को जो है वो मैं कम वाली में रखूँगी। तो जैसे कि पालक, धनिया वगैरह। यहाँ पर ये देखिए मेरे मटर माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है और इनके वेट से जो है वो प्लांट्स नीचे झुकना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लगे हुए हैं माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।